जीत प्रयास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। हाल ही में एक खबर पर नजर गई कि एक सड़क के उद्घाटन समारोह में नारियल फोड़ते हुए नारियल तो नहीं फूटा, मगर उस नारियल की चोट से नई नवेली सड़क कुछ छिन्न भिन्न जरूर हो गई। तो ध्यान स्वतः ही देश की प्रगति की ओर गया, और जहां प्रगति की बात आई तो शरद जोशी जी द्वारा लिखित एक व्यंग, जो शायद उन्होंने 1984 के अंत में या 1985 की शुरुआत में लिखा था, बड़ी प्रगति की देश ने, की ओर चला गया। इस व्यंग में, इस लेख में कई बार जिक्र आएगा कि हिंदुस्तान की आज़ादी को 37 साल हो चुके हैं, मगर अगर आप इस 37 को 74 वर्ष भी कर दें तो यह व्यंग आज भी लगभग 90% उतना ही सार्थक नजर आता है जितना 37 वर्ष पहले था। तो पेश है आपके सामने मशहूर व्यंग्यकार श्री शरद जोशी जी द्वारा लिखित यह व्यंग, बड़ी प्रगति की देश ने। हिंदुस्तान की आजादी को 37 साल बीत गए। बीत गए तो बीत गए, इसमें हम क्या कर सकते हैं, और कोई क्या कर सकता है। जिस बात को 37 साल हो जाते हैं, उस बात के 37 साल हो जाते हैं। 50 साल हो जाते तो 50 हो जाते। देश वही है और वही रहेगा। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र, पैकबंद, चाक चौबंद, भूल चूक लेनी देनी। इतना बड़ा देश है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। खुशी की बात यह है कि देश देश है। जो भारतवासी विदेश में नहीं रहते वे यहीं रहते हैं, और उनकी संख्या कम नहीं। अगर हम देश को आगे नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम देश की जनसंख्या तो आगे बढ़ा ही सकते हैं। आखिर हमारा पौरुष किसी काम तो आ रहा है। आजादी के इन 37 वर्षों में हमारे देश में बड़े बड़े नेता हुए। जब बड़े बड़े नेता नहीं हुए तो हमने छोटे छोटे नेता पैदा किए। उन छोटे मोटे नेताओं ने और छोटे छोटे नेता पैदा किए। इस तरह हमारा देश नेताओं के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। अब हमें मार्गदर्शन के लिए बाहर देखने की जरूरत नहीं है। हम खुद एक दूसरे को मार्गदर्शन दे सकते हैं। हमने नेतृत्व का दरवाजा सबके लिए खोल दिया है। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आप हमारे शहर के नेता बन सकते हैं, और अगर आपके पास कोई काम है तो आप हमारे नेता हैं ही। अगर आप अच्छे काम करना चाहते हैं तो आप नेता बनिए, और अगर आप बुरे काम करना चाहते हैं तो फिर तो जरूर बनिए। दरवाजा सबके लिए खुला है। जिस नगर में अभिनेता अधिक होते हैं वहां नाटक मंडलियों की संख्या बढ़ जाती है। उसी तरह जिस देश में नेताओं की संख्या अधिक होती है वहां राजनैतिक पार्टियां काफी हो जाती हैं। आखिर ये राजनैतिक पार्टियां हैं क्या? प्रजातंत्र के रेल के डिब्बे हैं। रेलें बढ़ रही हैं, डिब्बे भी बढ़ रहे हैं। और जिस तरह सुपरफास्ट गाड़ियों के डिब्बे अलग अलग होकर भी परस्पर जुड़े रहते हैं, उसी तरह प्रजातंत्र के रेल के ये डिब्बे अलग अलग होकर भी जुड़े हुए हैं। आप चाहें किसी भी पार्टी से किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। सारी सीटें नरम हैं, हर डब्बा एयर कंडीशनड है। आजादी के इन 37 वर्षों में हमने पेड़ काटे और उनसे कुर्सियां तैयार की। अब हम पेड़ों के नीचे नहीं बैठते, हम पेड़ से बनी कुर्सियों पर बैठते हैं, ताकि हम और पेड़ काटने का हुक्म दे सकें। इन 37 वर्षों में नेताओं ने जब कहा पेड़ लगाए जाएंगे, तब तब पेड़ काटे गए। समस्या ये थी कि जब तक पेड़ काटे नहीं जाएंगे जगह खाली नहीं होगी, और जब तक जगह खाली नहीं होगी तो पेड़ कहाँ लगाएंगे। हमारे देश की धरती महान है,
वह जितना अनाज उपजाती है उससे ज्यादा खाने वाले उपजाती है। आजादी के इन वर्षों में हम भारत में उगाते रहे, विदेश से मंगाते रहे, खाते रहे, पचाते रहे। विदेशी अनाज और देशी चूर्ण ने पेट का संतुलन ठीक रखा। पहली बार देश को किचन और बेडरूम का महत्व समझ में आया। खाने और सोने के लिए हमने भवन बनाए और भवन बनाने के लिए ठेकेदारों की कौमें तैयार की। आज बहुत से देशवासियों को अपने तकियों, अपनी गाड़ियों और अपने एयर कंडीशनरों पर गर्व है। वे जानते हैं कि हम सुखी हैं। हम सुखी हैं तो सारा देश सुखी है। आजादी के इन वर्षों में देश में उत्पादन बढ़ा और उत्पादन के भाव बढ़े। आदमी सस्ता और सामान महंगा हो गया। बदन सस्ता और कपड़े महंगे हो गए। घरों की इज्जत कम हुई, होटलों की बढ़ गई। गहनों का सम्मान शरीर से अधिक हो गया। पद का सम्मान मनुष्य से अधिक हो गया। घर में पत्नी रहती है मगर आंखों में अभिनेत्री। दुविधाएं कम हो गईं, सुविधाएं बढ़ गई हैं। जिसने जब जिसे चाहा मार डाला। 48 से 84 तक हमारी बहादुरी की कहानी यह है कि महात्मा गांधी को गोली मारने से चले थे, श्रीमती गांधी को गोली मारने तक पहुंचे। निहत्ते बूढ़े से शुरुआत की थी, निहत्ती बूढ़ी को मारने पर खत्म हुई। और अब भी कौन जाने खत्म हुई कि नहीं। कुछ लोगों ने शहीदों की सूची फेंक दी और हिट लिस्ट लिए घूम रहे हैं। तिरंगा चौरंगा हो गया है। एक पट्टी खून की है। आजादी के इन 37 वर्षों में देश उठा, गिरा, गिर कर उठा, उठकर फिर गिरा, मगर ठीक से खड़ा होने नहीं सीख पाया। जब तक घड़ी इंपोर्टेड ना हो हम अपने देश का समय नहीं देख पाते। जब तक इंपोर्टेड विचार ना हो हम अपनी परिस्थितियों का विश्लेषण नहीं कर पाते। जब तक हमें बाहर से भीख और उधार ना मिले हमें अपनी प्रगति पर शक होता है। जब तक वहां की फैशन ना हो हमें सौंदर्य नजर नहीं आता। जब तक वहां की धुन ना हो हमें संगीत अच्छा नहीं लगता। हम देश की जमीन पर खड़े हैं मगर हमारा आकाश पराया है। शरीर कस्बा है, आत्मा न्यूयॉर्क है। आजादी के इन 37 वर्षों में हम कहां से चले और कहां आ गए। इतने वर्षों में हमारी औद्योगिक प्रगति की पहचान यही है कि हमने गंगा जमुना को मैला कर दिया। सड़कें खराब हैं मगर उस पर जो कार चल रही है वो सुंदर है। गली में कीचड़ है मगर आपका पतलून एकदम सही है। हमारा घर अच्छा है, देश जैसा भी हो। आजादी के इन 37 वर्षों में जेबें खाली और बाल बड़े होते चले गए। लोगों ने अपनी मूछें दाढ़ी बढ़ाई और राष्ट्र ने अनेक समझौते किए। देश मजबूत हुआ हो या नहीं, जातियां मजबूत हो गईं, प्रांत मजबूत हो गए, जगह जगह ऐश करने के मुकाम बन गए। दूध पूरा मिले ना मिले शराब में शिकायत नहीं रही। पान की खेती और सिगरेट का उत्पादन बढ़ा, जिससे देश के सभी चौराहे गुलजार हो गए। बागों में बहार आई, जरूरत बेजरूरत पानी बरसा, बाढ़ आई, सूखा पड़ा, लोग भूखों मरे और ब्याह शादी में विराट भोज हुए। और आम आदमी बेचारा आम चूसता रहा, वो भी महंगे हो गए। 37 वर्ष भी खूब रहे। कई सड़कें बन गईं, जिसे वहां नहीं जाना था वह वहां पहुंच गया। इधर का माल उधर हुआ। स्मगलिंग में गति आई, सारा देश आपस में जुड़ गया। रेल से, तार से, हवाई जहाज से, टेलीफोन से, पोस्ट कार्ड से। सट्टे का फिगर बंबई में खुलता है और सारा देश उसे जान लेता है। राष्ट्र की एकता का इससे बढ़कर हमारे पास कोई प्रमाण नहीं। जो निराश था फुटपाथ पर भटकता रहा, जो महत्वाकांक्षी था विदेश चला गया। जिसको जब मौका लगा वह विदेश निकल गया। उनके बदले में टूरिस्ट आए, हिप्पी आए। हिप्पी हिप्पनों की लाज भारतीय हैंडीक्राफ्ट से ढकी रही और भारतीय सती सावित्रियों की लाज इंपोर्टेड नायलॉन से। मुस्कुराहटें व्यावसायिक हो गईं,
खुशामद धर्म बन गई, क्रोध एक मुखौटा रह गया, गंभीरता की दरें निश्चित हो गईं। कवि बहुत सुंदर कविताएं लिखने लगे और दहेज न मिलने पर लोग अपनी बहुओं को जलाने लगे। बहुत प्रगति की देश ने। देश की हर खाली जगह पर विज्ञापन चिपक गए। सारा देश सुंदर स्त्रियों के विज्ञापनों से ढक गया। हर तस्वीर में किसी सुंदर लड़की ने हमें टकटकी लगाकर देखा, जबकि तस्वीर के बाहर किसी हसीन ने हमें कभी नहीं देखा। 37 वर्षों की ये यात्रा बड़ी अजीब यात्रा है। गरीबी हटाने चले थे, अमीरी बढ़ाने में लग गए। सारे विचारक इसी नतीजे पर पहुंचे कि जिसमें लाभ है उसी में शुभ है, और जो केवल शुभ है उससे भला क्या लाभ। जिस तरह 37 वर्ष बीते हैं उस तरह 100 वर्ष बीतेंगे। झूठ और सच्चाई का, आदर्श और रिश्वत का, त्याग और पाखंड का, सेवा और निजी लाभ का, चोरी और दाम का जो कॉकटेल हमने राष्ट्रीय जीवन में तैयार किया है वह खूब मजे देगा। जरा इंतजार कीजिए। तो उम्मीद वही कि आपको ये व्यंग, ये लेख पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं कुछ सोचने पर मजबूर जरूर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।